नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी ने आज का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आज का शीर्षक बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज के इस शीर्षक से, आज के इस महाराज जी की अद्भुत शिक्षा से आज अपने जीवन में कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों को आप जोड़ लेंगे जिससे कि आपके जीवन में आपको सफलता के नए आयाम तो प्राप्त होंगे ही, साथ साथ महाराज जी का अद्भुत सानिध्य भी प्राप्त करने का आपको पूरा अवसर आपको प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारे सभी अनन्य दर्शकों से एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी नए दर्शक महाराज जी से अभी जुड़ रहे हैं तो महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना ना भूलें। महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी तो आपसे प्रसन्न होंगे ही, साथ साथ उनकी अद्भुत कृपा आपके जीवन में नए मार्गदर्शन को भी आकर्षित करेगी। तो ऐसी ही महाराज जी की अद्भुत शिक्षा आज के इस क्रमांक में आपको बताने वाले हैं, जिससे आप अपने पूरे जीवन में बड़े बदलावों को, बड़ी जो उपलब्धियां हैं उनको हासिल कर सकते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में जो मनुष्य आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं उनका निश्चित तौर पर कल्याण तो होता ही है, और आध्यात्म में इतनी शक्ति है कि आध्यात्म के साथ साथ मनुष्य अपने पूरे जीवन को सार्थक भी कर सकता है। अब आध्यात्म की ओर हम सब बढ़ना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्म की नई राह हमारी ओर अग्रसर हो, हम उसका अनुसरण करें और साथ साथ नई नई उपलब्धियों को भी हासिल करें। लेकिन इसी आध्यात्म की राह पर कई बार हमसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिनको ना मानने से या जिनका अनुसरण नहीं करने से हम अपने जीवन में वही पिछड़े हुए भाव को अनुभव करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में बड़े बदलावों को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि आध्यात्म की राह पर चलने वाले जो अनन्य भक्त हैं, यदि उन्हें कभी भी ऐसा लगने लगे कि हम बड़े ही अद्भुत भक्त बन गए हैं, हम ईश्वर के बहुत करीब हैं, और इस प्रकार का जो अहम का भाव हमारे मन में जागृत हो जाता है, यानी कि हमको अपनी जो सहायता है, हमारी अपनी जो सेवा है दूसरे लोगों के लिए, अन्य जनों के लिए, उस पर हमें कभी मान होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि जीवन में ये पतन का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कभी भी आप किसी की सेवा करते हैं तो उसमें निस्वार्थता का या निस्वार्थ भाव का होना परम आवश्यक है, क्योंकि अपने द्वारा किए गए पुरुषार्थ का बखान करना एक ऐसी बड़ी कुरीति है जो कि आपके जीवन में आपको पतन की ओर लेकर जाती है। देखिए, ये बात है तो बड़ी सूक्ष्म और बहुत सामान्य सी बात है। आप सभी को लग रहा होगा ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि जो बात सामान्य सी होती है उसमें ही कुछ बड़ी विशिष्ट गूढ़ता होती है, और सामान्य सी बातों का ही अनुसरण बहुत सारे जन नहीं करते, जो कि जीवन में, क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज सूक्ष्म होती है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन कई बार वह सूक्ष्म सी चीज, सूक्ष्म सी दिखने वाली चीज आपकी बड़े ही बड़े कार्य आ सकती है। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम जीवन में शामिल नहीं करते और बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कभी भी अपने पुरुषार्थ का बखान नहीं करना चाहिए, और जीवन में जो अपने पुरुषार्थ या अपने किए हुए किसी भी सहयोग का बखान करना यदि प्रारंभ कर दे कोई भी जन, तो उसके द्वारा किए गए उस पुरुषार्थ का कोई मोल नहीं रह जाता। तो यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी आप कोई कार्य करें, किसी की सहायता करें, तो कभी भी उसे समाज में उसका कभी भी व्याख्यान ना करें। ऐसी चीजों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। तो यह है वह पहली बात। इसके अलावा महाराज जी आपको कुछ और शिक्षा देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग सभी में ईश्वर का वास समझते हैं, जो लोग सभी में श्री राम जी को देखते हैं, ऐसे लोग कभी भी जीवन में गलती कर ही नहीं सकते। अब देखिए, जीवन में सबसे बड़ी जो कुरीति है, जीवन में हमारे द्वारा भी कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम असमानता के भाव को मस्तिष्क में लेकर आ जाते हैं। अब आप यह समझिए कि महाराज जी पूरे विश्व में विश्व प्रचलित है महाराज जी, और ये तभी है महाराज जी ने अपने जीवन को सार्थक करते हुए भी एक उदाहरण को स्थापित किया है। कैसे? अब देखिए, महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने से महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु पहुंचते हैं।
आज भी एक क्रम ऐसे ही जारी है। जब पहली बार श्री महाराज जी ने कैंची धाम में पग रखे थे, अपने चरण कमल रखे थे, तब से यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। कारण यह है कि महाराज जी ने कभी किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं किया और महाराज जी ने इस बात को कहने से ज्यादा अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा इसको स्थापित करके दिखाया है कि जीवन में ऐसे व्यक्ति जो कभी भी भेदभाव का मस्तिष्क में जरा सा भी अगर ध्यान रखते हैं या यह सोचते हैं कि वह छोटा है, वह बड़ा है, वह यह है, या इस प्रकार से कभी भी जो अंतर करते हैं हम जीवन में, तो ये अंतर करना सबसे बुरी बात है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को एक रूप, एक समरूप भाव से नहीं देखते, वह स्वयं अपने इष्ट को नाराज कर लेते हैं। कारण क्या है? देखिए, महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सभी को समरूप देखिए, सभी में श्री राम जी की छवि का दर्शन करिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो जीवन में आपके कभी कोई शत्रु नहीं रह सकता, आपके जीवन में कभी किसी से द्वेष नहीं हो सकता, जीवन में कभी कोई आपके खिलाफ बुरे विचार नहीं रख सकता, कभी आपके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जो व्यवहार कर रहे हैं सभी के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में प्रभु श्री राम जी का वास है, जो कि है भी। क्योंकि ना जाने किस वेश में आकर प्रभु आपको दर्शन दे जाएं, कोई नहीं जानता। क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं और ईश्वर की परीक्षा इतनी कठिन होती है, बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष ये नहीं पहचान पाते कि ईश्वर सामने ही होते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं और बाद में ये बात समझ में आती है कि अरे नहीं, ये तो मेरे महाप्रभु ही हैं। तो इसीलिए सभी के स्वरूप में ईश्वर को देखिए, सभी के स्वरूप में श्री राम जी का दर्शन करिए, यही महाराज जी सिखाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात महाराज जी यही सिखाते हैं, निस्वार्थ भाव से जीवन को जिए। कभी भी अपने जो कार्य हैं सदैव ये मत सोचिए कि मेरा कार्य, मेरा अमुक कार्य सार्थक हो जाए, या कभी भी इस प्रकार से स्वार्थी जीवन मत जिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं उनका जीवन केवल स्वार्थमयी हो जाता है, उन्हें कभी भी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी ईश्वर के समीप नहीं हो पाता। तो जीवन को ऐसे ही जिए, जीवन बड़ा सरल है। महाराज जी ने यही सिखाया है अपने जीवन के उदाहरण से कि जीवन को जीना इतना मुश्किल नहीं है। मुस्कुरा के इस जीवन का, प्रतिदिन प्रति क्षण का मुस्कुरा कर आप दर्शन करिए, यही जीवन की सबसे बड़ी राह है। जीवन इतना सरल है कि जीवन में अगर आप सभी से खुश मिजाजी से मिलते हैं, कष्ट आपसे दूर हो जाते हैं, कोसों दूर हो जाते हैं। कष्ट या दुख आपके जीवन को कभी स्पर्श नहीं कर सकते। और ये उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में सफल हो सकता है जो क्षण क्षण ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, सदैव ईश्वर का सुमिरन करते हैं, हर कहानी में ईश्वर को किरदार मानकर अपना जीवन जीते हैं और दैवी दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। संतों का सानिध्य ऐसे ही भक्तों को प्राप्त होता है, और जिनके भक्तों में संतों का आगमन हो जाए वह जीवन ही धन्य हो जाता है। यही है एक धन्य जीवन को जीने की सही राह, यही महाराज जी सिखाते हैं। तो इन नियमों से, इन कुछ अद्भुत बातों से अपने जीवन में यदि आप इनका अनुसरण करते हुए चलते हैं तो जीवन की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हरा सकती है, जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो आपको डिगा सकता है। और प्रभु श्री राम जी की और महाराज जी के शरण में आए गए शरणागत भक्तों का तो वैसे ही स्वतः ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों का ऐसे ही ध्यान रखते हैं जैसे सीप के अंदर मोती। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप अवश्य ही कुछ सीख पाएंगे, जीवन में कुछ अद्भुत हासिल कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व आज के इस क्रमांक में महाराज जी से यही मैं कामना करता हूँ, यही मैं पूजा समर्पित करता हूँ कि महाराज जी सभी का कल्याण करें, समाज में यूं ही भाईचारा बना रहे और इस पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।